सरिता का अनुपमा को बड़ा झूठ। प्रकाश भाव के हाथ की कठपुतली है क्या सरिता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो प्रकाश भाव जो बहुत ही अब कानों में गूंज रहा है, आज अगर हम इसकी बात करें, आज हम सरिता की बात करें तो कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरिता का डर, सरिता का विश्वास ये दिखाता है कि प्रकाश भाव ने ऐसा जाल अनुपमा के इर्द गिर्द बिछाया है जिसको लीड कर रही है सरिता, मगर सरिता को पता नहीं है। सरिता को बस इतना पता है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये प्रकाश भाव है क्या, है कौन, क्या शख्सियत है इसकी बात मैं अलग वीडियो में आपके साथ करूंगी, मगर इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूं प्रकाश भाव और सरिता के कनेक्शन की। सरिता जो डांस रानीज में आई, चली गई, फिर आई, और सरिता जो ऐसे गांव को बिलोंग करती हो जहां का भगवान प्रकाश भाव है, और सरिता उसको भगवान मानती भी है। ये भगवान कुछ भी कहेगा गांव वाले मानेंगे, कुछ भी कहेगा गांव वाले करेंगे, क्योंकि लोगों का विश्वास इसने पूरी तरह से अपनी ओर कर लिया है। लोग डरते हैं प्रकाश भाव से कि अगर प्रकाश भाव नाराज हो गए तो पता नहीं क्या जलजला आ जाएगा, और ये डर सरिता के मन में भी है। अब सरिता मुंबई में रहती है, उसकी बेटी है, छोटा सा परिवार है, तो इतना अच्छा गांव छोड़ के सरिता मुंबई में जाके लोगों के बर्तन क्यों मांजती है? सोचने वाली बात है ना। जब गांव में कुछ कमी नहीं है, प्रकाश भाव ने गांव में कुछ कमी नहीं रखी हुई है, तो सरिता वहां क्यों गई है? इस बात को तो सोचेंगे हम लोग और इसका निष्कर्ष भी निकलेगा। अब सरिता इस गांव की औरत है और ये औरत मुंबई में जाके डांस रानीज में पार्टिसिपेट कर रही है, और डांस रानीज कितनी पॉपुलर है वो आज हमने गांव में देख लिया। गांव की औरतें सरिता के साथ, डांस रानीज के साथ फोटो खिंचवाने आई है, विच इज वेरी क्लियरली कि सरिता, डांस रानीज, इन सब से पूरा गांव कनेक्टेड है। पूरा गांव जानता है कि डांस रानीज में हमारे गांव की औरत सरिता है। तो क्या ये बात भाव नहीं जानता? जानता है। भाव ने क्या अनुपमा को नहीं देखा? देखा है। भाव के क्या 20-25 साल पुराने जख्म ताजा नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या भाव के मन में बदले की भावना नहीं आई? बिल्कुल आई। तो जरिया क्या है कि मेरे भगवान की पदवी भी बनी रहे, मेरा बदला भी पूरा हो जाए? जरिया है सरिता ताई। सरिता ताई को एक ऐसा डर, जो मुझे लगता है, देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं, जो कठपुतली की तरह मैं नचाने की बात की है प्रकाश भाव को, सरिता ताई को, वो यही है कि एक डर दिया है। प्रकाश भाव ने सरिता ताई को ये नहीं बोला होगा कि अनुपमा को मैं जाल में फंसाना है, बदला लेना है, ये वो, बट ये जरूर बोला होगा कि जीतने के बाद सरिता अपनी डांस रानी को गांव में लेके आ, हम उनका आदर सम्मान करेंगे, सब करेंगे, और साथ में उनका गांव में आना बड़ा जरूरी है, नहीं तो गांव के साथ कुछ गलत हो जाएगा। किसी भी तरह से जो डायलॉग बाजी होगी उसमें गांव का बुरा होगा, तेरा बुरा होगा, तेरी बेटी का बुरा होगा, ये सब होगा। और हो सकता है दोस्तों कि ये आज की ना हो, ये पहले की प्लानिंग हो, क्योंकि सरिता एक बार चली गई थी, फिर वापस आ गई थी, और सरिता ने आकर के जो है माफिया मांगी, सब किया, क्योंकि सरिता भोली है, सरिता डरती है, सरिता भगवान समझते प्रकाश भाव को। तो क्या पता तब भी प्रकाश भाव ने ये देखा, क्योंकि डांस रानी तो तब भी पॉपुलर थी, और सरिता जिस गांव की है उस गांव में तो ये बात पहुंच ही गई होगी कि सरिता इतना बड़ा कंपटीशन लड़ रही है अनुपमा की टीम के साथ, डांस रानी की टीम के साथ। तो ये जर्नी तब से चल रही है, और अब आया है उसका फाइनल पड़ाव। अब आया है प्रकाश भाव के जाल का, प्रकाश भाव की इन मिस जो चीवियस जो भावनाएं हैं उनका एक्सपोज होना। तो ये एक्सप्लोजन जो होगा, जो प्रकाश भाव का है, इसकी नींव सरिता ताई ने रखी है,
क्योंकि उसको ये बोला गया होगा सरिता ताई को कि हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे, अपना मान सम्मान करेंगे तेरे साथ साथ, फिर तू इनको लेके चली जाना, मगर इनको पहले यहाँ पे लेके आना, ये तेरा काम है सरिता। और सरिता लेके आ गई। इसलिए सरिता चाहती है कि जल्दी से जल्दी चीजें हो जाए, मान सम्मान हो जाए, हम लोग यहाँ से चले जाए और सब ठीक हो जाए। क्योंकि वो भाव को भी जानते हैं कि भाव के साथ जो अनुपमा का पहला पंगा हुआ है, गाड़ी के आके खड़े होना, तो वो सब चीजें ये दिखा रही है कि ये पंगा बढ़ने वाला है। अभी तो सरिता को ये नहीं पता कि अनुपमा को समर्थ से संकेत मिला है कि उसका कातिल यहाँ पे है। तो ये कहानी बनती नजर आ रही है, क्योंकि इसमें सरिता दूध की धुली तो नहीं दिखा रही है। ये कहानी सरिता को क्लीन चिट नहीं दे रही है। सरिता डेफिनेटली ब्लैकमेल हो रही है। सरिता डेफिनेटली अपने भगवान से डरी हुई है और भगवान उसको जो कह रहा है सरिता वो करती जा रही है, क्योंकि भगवान बार बार उसको डरा रहा है कि तेरी भी बेटी है, उसके ऊपर प्रकोप आएगा। गांव के लोग डर जाते हैं क्योंकि वो अंधविश्वासी हैं, ये वाले गांव के तो खास करके। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सरिता क्या अनुपमा का साथ देती है या भगवान का साथ देती है, क्योंकि भगवान एक्सपोज होगा तो सरिता सबसे पहले जाके प्रकाश भाव के थप्पड़ मार सकती है। लेट्स सी, क्यों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।